हेलो, कैसे हो तुम सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 10 द 7 ऐसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी बात करेंगे जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे क्या रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय टेकिंग द करेक्ट ऑप्शंस। यानी कि इस पोएम के आधार पे दिए गए एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज इज एन एक्सटेंडेड मेटाफोर फॉर। तो बेसिकली यहाँ क्वेश्चन में क्या रखा है कि सारी दुनिया एक मंच का विस्तार रूप है। जैसे कैसे लोगों को मंच में जाना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है और वहाँ से चले जाना होता है परफॉर्म करने के बाद, वही यहाँ पे क्या रखा है कि पूरा दुनिया एक मंच का विस्तार रूप है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लाइफ ऑफ मैन दैट कम्स टू एन एंड। यानी कि मनुष्य धरती पर आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। इसलिए यहाँ पे मंच से रिलेट करके बोल रहा है कि सारी दुनिया मंच यानी कि स्टेज का ही रूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, ऑल हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर इंट्रेंसेस। एग्जिस्ट एंड इंट्रेंसेस रेफर्स टू। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबको आना भी है और जाना भी है। यानी कि वो बता रहा है हम लोग की लाइफ के बारे में कि हम लोग को आना है, यहाँ पैदा लेना है, यहाँ पे रोल प्ले करना है और चले जाना है। यही यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग को इंटर भी लेना है और एग्जिट भी कर जाना है। फिर पूछ रहा है कि एग्जिस्ट एंड इंट्रेंसेस से क्या यहाँ पे रेफर हो रहा है, यानी कि क्या दर्शा रहे हैं पोएट इन वर्ड को यूज करके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बर्थ एंड डेथ। पोएट यहाँ पे यही तो बता रहे हैं कि लोग कैसे धरती पे आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं, यानी कि बर्थ एंड डेथ। अब क्वेश्चन नंबर सी है, द 7 रोल्स दैट अ मैन प्लेज कॉरस्पॉन्ड टू हिज। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष अपने लाइफ में टोटल 7 रोल्स प्ले करते हैं जो कि इन्फेंट से लेकर ओल्ड एज तक चला जाता है। ठीक है, तो वो किसी करस्पॉन्ड में है, यानी कि करस्पॉन्ड का मतलब होता है सिमिलर, यानी कि इसके साथ चल रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेंटल एज इन लाइफ। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि अब ये बड़ा हो गया है, यानी कि अब ये मैच्योर हो गया है। ठीक है, 18 साल में बोलते हैं ना कि 18 साल के बच्चे अब मैच्योर हो जाते हैं। तो देखो, एक कंपैरिजन हो रहा है बड़े होने से, एक कंपैरिजन हो रहा है मैच्योर होने से, मतलब कि दोनों को साथ में जोड़ दिया जा रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हैविंग रीड दिस एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ ए पर्सन्स लाइफ एज शेक्सपियर हैज डन। राइट डाउन these स्टेजेस इन योर नोटबुक एंड सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेजेस इन 2 or 3 वर्ड्स। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो विलियम शेक्सपियर अपने इस पोएम में जो 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात किए थे उसको तुम लोग को सम अप करके यहाँ पे लिखना है, यानी कि चार्ट में लिखना है। ठीक है, जिसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। जैसे यहाँ पे पहला स्टेज है इन्फेंसी, यानी कि इन्फेंट यानी कि छोटा बेबी। ठीक है, जो पैदा होता है, जिसको हम लोग न्यू बॉर्न बेबी भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे स्टेज लिख दिया कि इन्फेंसी। उसके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी लिख दिया जैसे कि वो लोग रोते रहते दिन में। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है क्राइंग। ऐसा ही तुमको 7 स्टेज का चार्ट बनाना है। ठीक है, पहला स्टेज तो यहाँ पे हो गया, बाकी बचा 6 स्टेज तुमको बनाना है खुद से। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है क्योंकि इसमें जो है ना 7 स्टेज का बात हो रहा है, साथ में उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर का भी बात हो रहा है। और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि कोई भी स्टेज पूछ लेगा, जैसे कि इन्फेंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ। ठीक है, तो तुमको अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा। तुमको पता रहेगा क्राइंग तो तुम लिख दोगे। वैसे ही अगले अगले स्टेजेस को भी वो एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन व्हाट वाज द 4th स्टेजेस ऑफ लाइफ। चलो पहले देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे एक स्टेज के ऊपर दे रखा है इन्फेंसी, बाकी का 6 स्टेज नीचे, चाइल्डहुड, लवर, यूथ, जज, रिटायर्ड एंड ओल्ड एज। जैसे चाइल्डहुड में उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाइनिंग, कंप्लेनिंग, क्रीपिंग लाइक ए स्नेक, यानी कि रोना, चिल्लाना या फिर स्नेक के जैसा रेंगना। अब अगला है लवर, तो इसमें तो तुम पहले से ही पढ़े हुए हो, इसमें तो तुमको क्या ही बताऊं मैं। अब नेक्स्ट है यूथ, तो ये बेसिकली पुबर्टी का टाइम रहता है। इस टाइम में दाढ़ी उड़ने लगता है लड़कों को, उसके बाद फिर आवाज़ भारी होने लगता है उन लोग का। उनको जेलसी यानी कि जलन भी बहुत फील होता है इस टाइम में कि वो मेरे से आगे बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ उन लोग का जो एक्शन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा ही क्विक रिएक्शन होता है उससे। ठीक है, फिर उसके बाद है जज, राउंड बेले, सेवर आइज, फॉर्मल बियर्ड। तो ये जो जज वाला स्टेज है ये पूरा मैच्योरिटी का एज माना जाता है इसको। इस टाइम में आदमी को मैच्योर घोषित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद है रिटायर्ड, स्लीपर्स, पैंटालून्स, स्पेक्टिकल्स, पाउच ऑन स्लाइड एंड हाई पिच्ड वाइफ। तो ये बेसिकली बूढ़े होने का बता रहा है कि जब बूढ़े हो रहे होते हैं लोग तो उनका आवाज़ बदल जाता है, उनको चश्मे लग जाते हैं और उनका स्किन भी डल सा होने लग जाता है। और लास्ट है ओल्ड एज, ये आखिरी घड़ी होता है अपने जीवन का। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है चिल्डिश, ऑब्लियस, लॉस ऑफ आईसाइट, टीथ, टेस्ट, बर्ड्स एंड लाइफ। यानी कि उस टाइम में आँख को खराब होने लगता है, दांत सड़ जाता है, दांत बाल ये सब झड़ने लग जाता है। साथ ही साथ उनका बिहेवियर चाइल्डिश हो जाता है, यानी कि तुम सुने भी होगा कि बूढ़े लोग और बच्चे लोग का दोनों का बहुत ही बनता है, मतलब कि साथ में वो दोनों बहुत देर तक टाइम स्पेंड कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का बिहेवियर चाइल्डिश टाइप से ही होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कुछ एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं पोएम से निकाल के जिसको हमको एक्सप्लेन करना है।
ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको मिस तुम गलती से भी मत करना, ठीक है। It's not a game, it's a